अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, बैंक से पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, खुद खिंचल करके काम कर रहे हैं, तो ये अकलमंदी तो नहीं। यहाँ पे नुकता ये है कि भाई डेयरी को अपने पैरों पे आने में लगे टाइम लगता है। ये छोटा बच्चा है, जब नए हैं आपका जो दिल करे आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो हौसला है ना, जो जिगरा है, ये अल्लाह की जात का तोहफा है। इसका इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक रहता है। करोड़ों बन रहे हैं, सारा दिन पैसे गिनते रहते हैं, झूठ है, ऐसा नहीं होता। फार्म्स पे मसाइल झटका लगे, ये पोल्ट्री की तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पे फ्लॉक डाला, आपको 1 करोड़ का मिसाल दे रहा हूँ, और अगले 2 फ्लॉक्स में आपने 50-50 लाख का नुकसान कर लिया। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें स्लो एंड स्टडी है। इसमें अगर आप नुकसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। हमारे वो भाई जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वो तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे वो भाई जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ लेकर आया हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो डेयरी फार्मिंग के लिए बड़ी ज़रूरी है, वो क्या है। मैंने इसके ऊपर वोटिंग करवाई थी। हमारे पास तकरीबन इस वोटिंग पे 2500 के करीब वोट्स पड़े हैं। ये मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। ये मैंने पूछा था अपने डेयरी फार्मर से और अपने डॉक्टर हजरात से कि आप बताएं कि डेयरी फार्मिंग करने के लिए कौन सी एक चीज़ है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। एक था जी हौसला, दूसरा था इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, तीसरा था तजर्बेकार टीम, और चौथा था ज़रई रकबा। अगर देखा जाए तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये डेयरी फार्मिंग के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो क्या है। पहले वोटिंग सुन लें जनाब। 26% लोगों का कहना है कि सब्र चाहिए, हौसला चाहिए। 13% ने कहा जी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। 49% ने कहा कि आपको तजर्बेकार टीम चाहिए। 12% ने कहा कि आपको ज़रई रकबा चाहिए। अब मैं इसके ऊपर आपको अपनी राय पेश कर देता हूँ। देखिए, एक बात तो आप जानते हैं कि सरमायाकारी एक ऐसी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर अल्लाह की ज़ात ने वो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है तो इस दुनिया की हर चीज़ आप जो है वो ख़रीद सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा फेसबुक पे एक शादी जो थी इंडियन ख़ानदान की, मुकेश अंबानी की, उसके बारे में मेरा ख्याल है वो शायद पिछले 4-5 महीने से जो है फेसबुक पे चर्चा चल रहा है। क्या कुछ नहीं कर दिया उन लोगों ने, किस किस को नहीं बुला लिया उन लोगों ने। दुनिया की हर फेमस तरीन पर्सनैलिटी को उन्होंने बुला लिया। वजह क्या थी? आपको अगर ये लगता है कि मुकेश अंबानी की वजह से वो आ गए, तो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट, पैसा, ये उनको खींच के ले आया। तो पैसा या इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास है, अगर अल्लाह की ज़ात ने आपको दे रखी है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बताऊंगा। डॉक्टर साहब ये पंखा बंद कीजिएगा ज़रा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ मुकेश अंबानी के पास एक चीज़ और थी। वो क्या थी? अगर वो ये एक चीज़ ना होती ना, तो मुकेश अंबानी कभी भी शाहरुख खान को, मार्क ज़करबर्ग को और दुनिया की बाकी फेमस पर्सनैलिटीज़ को ना बुला पाता। उसको कहते हैं हौसला, या उसको पंजाबी में उर्फ़े आम में हम कहते हैं जिगरा। ठीक है जी। तो याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट से आप ज़रई रकबा भी ख़रीद सकते हैं, आप तजर्बेकार टीम भी ख़रीद सकते हैं, आप अच्छी गायें भी ख़रीद सकते हैं, आप ये सारे बच्चे भी ख़रीद सकते हैं, आपका जो दिल करे आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो हौसला है ना, जो जिगरा है, ये अल्लाह की ज़ात का तोहफा है। इसका इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये बात याद रखिएगा। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब जिसके पास पैसा आ जाता है, हौसला भी उसके पास आ ही जाता है। अब एक बंदा है जिसके पास 100 रुपये है, उसने अगर 110 खर्च करने हैं या 90 खर्च करने हैं या 50 खर्च करने हैं, उसके मुकाबले में एक बंदे के पास 10,000 रुपये है। अब वो 100 खर्च करना चाहता है तो उसके लिए आसान होगा,
जिगरा तो खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने रंग बिरंगा पानी पिया, हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया, तरह तरह की जगहों पे काम किया। मेरे पास 7 डेयरी फार्म, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त डेयरी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनसे रब्ता रहता है, उनसे बातचीत रहती है। तो ये बात देखने में आई कि कई फार्मर ऐसे हैं जिनके पास अरबों की इन्वेस्टमेंट है। आप सही सुन रहे हैं, करोड़ों नहीं कह रहा मैं, अरबों कह रहा हूँ। अरबों की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन टके का जिगरा नहीं है, ठीक है जी, टके का जिगरा नहीं है जनाब। उनके यहाँ अगर खुदा ना खास्ता उनके फार्म पे एक ये छोटी सी बच्ची एक्सपायर हो जाती है, मिसाल दे रहा हूँ, उनको 3 दिन घर पे नींद नहीं आती। हमारे एक फार्मर थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जब कभी फार्म पे किसी जानवर की एक्सपायरी होनी तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने जनाब जब फार्म पे आना ना, तो लेबर ने किसी ने डर के उधर भाग जाना, किसी ने डर के उधर भाग जाना। डॉक्टर जो था फार्म पे उसने भी छुपते रहना कि जी एक्सपायरी हो गई है, आज जनाब इस फार्मर ने ना जी हाला लाला लाला कर देना। वो जो बंदा भी आगे आता था ना उसको पड़ जाता था, ठीक है जी, कि एक्सपायर हो गई है, तरह तरह की बातों पे गुस्सा कर जाना। उसका 3 दिन मूड नहीं ठीक होता था, नंबर 1। इसी तरह एक फार्मर हमारे ऐसे थे, जब कभी एक्सपायरी हो जानी उन्होंने जनाब उसी टाइम फार्म से किक मारनी, घर चले जाना, 2 दिन फार्म पे ही ना आना। देखिए एक बात को समझ लीजिए, अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे पास अगर 7-6-7 सेटअप मौजूद हैं, अगर आपको कहीं ये अंदाज़ा होता है हमारी वीडियो देख के कि हमारे हर फार्म पे बहारे ही बहारे हैं, जन्नत का सा समा है, कोई गाय बीमार नहीं होती, कोई नहीं मरती, हर गाय का 50 लीटर दूध है, हर गाय बच्ची पैदा करती है, हर बच्ची 10 महीने में गबर हो जाती है, कोई बच्ची बच्चा नहीं फेंकती, सारी गबड़ें हो जाती हैं और सारा साल फार्म प्रॉफिट में रहता है, करोड़ों बन रहे हैं, सारा दिन पैसे गिनते रहते हैं। झूठ है, ऐसा नहीं होता। फार्म्स पे मसाइल होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी थोड़े होते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर्स को रखा जाता है। कभी फटा पड़ जाता है लेबरस का, कभी फटा पड़ जाता है जनाब फार्म पे किसी डिजीज आउटब्रेक का, कभी फटा पड़ जाता है जी ब्रीडिंग मुकम्मल नहीं हो रही, और कभी फटा पड़ जाता है यार दूध क्यों कम हो गया है, कभी फटा पड़ जाता है यार साइलेज जो है वो डॉक्टर साहब ने ज़्यादा खिला दिया, तड़े छेती हो गई, क्या करें। फार्म पे कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई कट्टा खुला ही रहता है। इन्हीं कट्टों को बांधने के लिए डॉक्टर्स की टीम को फार्म पे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जिगरा, वो है हौसला। मैंने कई लोग देखे हैं जो गलती क्या करते हैं कि जब एक टीम फार्म पे परफॉर्म करने की कोशिश करती है और वो कामयाब नहीं हो पा रही होती तो वो फार्मर उसको पूरा टाइम ही देते। 4 महीने देखा नई बात बन रही, टीम चेंज, हौसला नहीं है। याद रखिएगा कि टीमें बदलना, बार बार बदलना ये मसले का हल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मिसाल देता हूँ, शोरकोट पे हमारा फार्मर शेख यहिया साहब का हम कई दफ़ा आपको दिखाते रहे हैं। उनके फार्म पे शुरू में थोड़ा सा ब्रीडिंग का प्रॉब्लम आया, लेकिन उन्होंने टीम तब्दील नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रीडिंग सीजन जब ख़त्म हुआ है, हम 92% कैटल को प्रेग्नेंट करने में कामयाब हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनका हौसला था, उनका सब्र था, उन्होंने टीम पे एतमाद किया, उनको पुश किया, इनकरेज किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास प्रेगनेंसी मौजूद है। तो याद रखिए, मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना फार्म पे, अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो हौसला है, वो जिगरा है। अब इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो ये हो गया कि जानवरों के नुकसानात के हवाले से, ठीक है, जानवरों के नुकसानात के हवाले से मिसाल के तौर पे अगर कोई जानवर एक्सपायर हो रहा है, या प्रेगनेंसी नहीं आ रही, या आपका दूध प्रॉपर रेट पे सेल नहीं हो रहा, आपका दूध बार बार ख़राब हो जाता है, दूध की पैदावार कम हो जाती है, बच्चियाँ सेक्स सीमन पे नहीं ठहर रही, कई तरह के मसाइल हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे हौसला नंबर 1, दूसरा हौसला है फार्म पे रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट का। ये थोड़ी सी बारीक और पेचीदा नुक्ता है। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट क्या है? मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टर है, वो फार्म बनाता है, वो लगा देता है, मिसाल के तौर पे 50 गायें लेके आता है, 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देता, मिसाल दे रहा हूँ। अब वो 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 1 साल के बाद अगर बैठेगा और कैलकुलेट करेगा कि दूध की मद में मुझे क्या बचा, मुझे एसेट्स की मद में क्या बचा, और फिर वो फैसला करता है कि अच्छा ये मैंने 15 करोड़ रुपया अगर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट की, 15 करोड़ से मुझे मिसाल के तौर पे इतने पैसे बच गए,
मिसाल दे रहा हूँ जी, 50 लाख बच गया, 60 लाख बच गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर वो सोचता है कि यार यही अगर मैं 15 करोड़ रुपया मेज़ान बैंक में रख देता, ठीक है, शरई अकाउंट में, जहाँ पे उलमा कराम भी कहते हैं कि आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करें, उनका प्रॉफिट भी जायज़ है, तो वो जो है 1 करोड़ के पीछे जो है उसको सालाना तकरीबन 20 लाख रुपया, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख रुपया प्रॉफिट देते हैं। तो 15 करोड़ होता तो तकरीबन 3 करोड़ रुपया बन जाना था। फिर उसने सोचना था कि यार क्या मैंने इतनी खिचल की, मुझे तो चाहिए था कि मैं 3 करोड़ रुपये जो है बैंक से बैठे बैठे ले लेता, ये मैंने इतनी खिचल की, अपने आप को स्यापे में डाला। यहाँ पर हौसले की जरूरत है। क्यों? अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, बैंक से पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, खुद खिचल करके कम मिल रहे हैं, तो ये अकलमंदी तो ना हुई। यहाँ पे नुक्ता ये है कि भाई डेयरी को अपने पैरों पे आने में जी टाइम लगता है। ये छोटा बच्चा है, जब नए फार्म भाई बनते हैं ना, तो समझिए कि वो छोटा पौधा है जो आपने लगा दिया, इस पौधे ने दरख्त बनना है 2.5-3 सालों के बाद जाके। 2.5-3 सालों के बाद ये अपने पैरों पे होगा। जैसे डॉक्टर साहब बैक साइड पर दिखाएं आप, ये सारी गायें जो है ये इस पर फीडिंग कर रही हैं, ठीक है। ये गायें जो है ये इस वक्त मिल्किंग के अंदर शामिल है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर साहब ये मेरे बैक साइड पे दिखाइएगा, इधर घर से ले आए, ये पीछे बच्चे आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब का काविंग सीजन स्टार्ट हो गया है। ये कुछ 6-7 बच्चे आप देख रहे हैं, कुछ 6-7 की काविंग स्टार्ट है। दिसंबर तक मेरा ख्याल डॉक्टर साहब कितनी 70 काविंग आपकी 75 काविंग डॉक्टर साहब बता रहे हैं दिसंबर तक हो जानी है, ठीक है जी। उसके बाद वो दिखाएं डॉक्टर साहब उस तरफ, वहाँ पर शेड के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा शेड का ऐसा है जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह 2 माह तक ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे शेड का जो हिस्सा है वहाँ पे प्रेग्नेंट हीफर्स मौजूद है। तो बात ये है कि ये जो शेड है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये अब अपना टाइम पूरा कर चुका, ये अपनी मियाद पूरा कर चुका, ये एक पूरा बूटा बन चुका, दरख्त बन चुका। अब ये अगर अपने आप को एक्सटेंड ना करे, मिसाल के तौर पे 160 की हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम अपने आप को 160 पे रोक लें, मिसाल देता हूँ, अगर हम अपने आप को 160 पे रोक दें तो हम सालाना इस हर्ड में से 20 के करीब जो है जानवर जो है वो सालाना सेल कर सकते हैं। 20 जानवरों का मतलब समझे तो तकरीबन 1 करोड़ 70-80 लाख रुपया जो है जानवरों को सेल करके बनाया जा सकता है दूध के अलावा। अब ये खेप है, अब ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये पैसा जो है, ये एसेट जो है, ये कब बनेगा? ये तब बनेगा जब आप अपने फार्म का एक मुताल्लिका मियाद अपनी पूरी कर लेंगे। इसलिए अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हौसला है, ठीक है। अगर आपके पास हौसला है, जिगरा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो डेयरी फार्मिंग जो है ये आपके लिए बेहतरीन कारोबार है, आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगी, जिगरा आपके पास मौजूद है, सब्र आप कर सकते हैं, 2.5 साल 3 साल के सेटअप अपने पैरों पे आ जाए, आपके पास हौसला मौजूद है, आप इसकी अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे तो नहीं ना करना है कि आप फार्मिंग स्टार्ट कर लें और हर चौथे दिन आपका बीपी हाई हो, रात को नींद ना आ रही हो, शुगर के आप पेशेंट बन जाए, आपके यार ये डेयरी ने तो मेरा तबाही निकाल दी। अगर हौसला मौजूद है, जिगरा है, इन्वेस्टमेंट है, तो इस कारोबार में आए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन जिगरा नहीं है, आपके पास हौसला नहीं है, तो मेरी आपसे बसद एहतराम गुजारिश है कि मेरे भाई कुछ अपना और कारोबार देख लें, अपना कोई और बंदोबस्त कर लें, कोई और ऐसा कारोबार कर लें जिसके अंदर जो है आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो, या कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि सांस वाली कोई चीज़ ऐसी, सांस वाली और गीली चीज़ का कारोबार ना करें। अगर आपके अंदर हौसला नहीं है, जिगरा नहीं है, तो सांस वाली चीज़ का और गीली चीज़ का, इन 2 चीज़ों का कारोबार नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इसमें आपको झटका भी लगता है, इसमें आपको एक ही दफ़ा छक्के भी आपके लगते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करता चला जाऊँ कि इसमें छक्का लगे या झटका लगे, ये पोल्ट्री की तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पे फ्लॉक डाला, आपको 1 करोड़ बच गया, मिसाल दे रहा हूँ, और अगले 2 फ्लॉक्स में आपने 50-50 लाख का नुकसान कर लिया। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें स्लो एंड स्टडी है। इसमें अगर आप नुकसान भी करेंगे ना तो आपको 4-5 माह गलतियाँ करेंगे तो आगे नुकसान आएगा, और इसमें अगर आपने अपने आप को बेहतर भी करना है तो आपको 5-6 माह की मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप बेहतरी की तरफ आएंगे। डेयरी में ऐसा नहीं है कि सेटअप अगर आपको ऐसा मिल जाए जो ख़राब सेटअप है, जिसमें चीज़ें मैनेज नहीं है, तो सेटअप को सीधा पतला करते कई महीने लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आज हम आएंगे, हमारी टीम आएगी, फूंक मारेंगे और आपका शायद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए डेयरी जो है पोल्ट्री से इस हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये ना तो आपको जल्दी प्रॉफिट देती है, ना जल्दी नुकसान देती है। अगर आप इसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, बस एक ख्याल रखें कि आपने आज से 6 महीने बाद का सोच रहे हैं।
6 महीने की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। जैसे आज अगस्त का महीना है, हमने फरवरी तक की प्लानिंग करनी है, फीड की प्लानिंग भी करनी है, ब्रीडिंग प्लान्स की प्लानिंग भी करनी है, बच्चों की प्लानिंग भी करनी है, और ये भी देखना है कि क्या हमारे पास यहाँ पे इतने शेड, इतनी जगह मौजूद है कि हम जानवरों के साथ अपना मामला चला सकें। तो मेरे भाइयों, जब बहुत सारे लोग जो है वो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करें, किसी ने रोका नहीं है आपको, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ आपको बयान कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसके बगैर जो है आपका गुजारा नहीं है, इसके बगैर डेयरी में आप आगे नहीं जा सकते। अपने अंदर अगर हौसला है तो आए, अगर हौसला नहीं है तो ना आए, क्योंकि वो बंदे जो शौक में आ जाते हैं, हौसला होता कोई नहीं, वो बाद में अपना सारा नस्ला जो है या फार्म की लेबर पे निकालते हैं, या फार्म के डॉक्टर्स पे निकालते हैं, या फार्म से जुड़े, फार्म से मुल्हिका बाकी लोगों पे अपना नस्ला गिराते हैं। हालांकि यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि उनको टीम को एनकरेज करना होता है, टीम को पुश करना होता है, टीम को थापी देनी होती है। वो लोग जो कामयाब हो जाते हैं आज माशाल्लाह अच्छे सेटअप्स में चल रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट को समझे होंगे और इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग कारोबार करने से पहले एक दफ़ा सोच लें कि यार ये कारोबार हमारा करने वाला है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।